250 एक्स्ट्रा मांग रहे, जबकि उसमें रैपिडो में 204 शो कर रहा है पार्किंग के नाम पे स्टिल। और मैंने बुकिंग इनको किया है, बोले लेके मुझे वो जाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू फ्रेश वीडियो। दोस्तों, लास्ट वाले वीडियो में मैंने एक बात कहा था कि कुछ ऐसे राइडर है जो कि बाइक टैक्सी फील्ड को काफ़ी ज़्यादा बदनाम कर रहे हैं, स्पेशली कस्टमर से काफ़ी ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे का डिमांड करते हैं, इवन तो 2 गुना 3 गुना पैसे का डिमांड करता है, जितना भाड़ा हो रहा है उससे डबल या ट्रिपल पैसा वो लोग डिमांड करता है। अगर कस्टमर नहीं जाते तो उनसे काफ़ी ज़्यादा मिसबिहेव भी होता है और फिर ऑर्डर को कैंसिल भी कर दिया जाता है। तो आज मेरे पास कुछ ऐसे प्रूफ है जो उस स्टेटमेंट को मेरे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चार्ट दिखाना चाहूँगा जो उबर के राइडर और कस्टमर के बीच में मैसेज में आपस में वो लोग बात करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो राइडर है वो लिखता है लॉन्ग पिकअप है। ओके, तो कस्टमर यहाँ पे लिखता है आई एम एट लोकेशन, राइडर लिखता है प्लीज कैंसिल योर राइड, फिर राइडर पूछता है फेयर कितना है। ओके, तो कस्टमर बोलते हैं 17 रुपया फेयर है। ओके, तो यहाँ पे कस्टमर बोल रहा है कि 30 कर लेना। कस्टमर यहाँ पे 30 रुपये आपको देने के लिए तैयार है, जबकि भाड़ा हो रहा है 17 रुपये, 13 रुपये एक्स्ट्रा कस्टमर दे रहा है। राइडर बोल रहा है 50 दीजिएगा। ओके, तो कस्टमर बोल रहा है नहीं 30 देंगे, क्योंकि 1.5 किलोमीटर का ही सिर्फ रास्ता है, सिर्फ 1.5 किलोमीटर का ही वो रास्ता है। उसके लिए कस्टमर आपको 30 रुपये देने के लिए राजी है, लेकिन फिर भी उस राइडर को उसमें पोसा नहीं रहा है। तो बोल रहा है कि ठीक है आप कैंसिल कर दीजिए और रिक्शा कर लो। मतलब कस्टमर को बोल रहे हैं कि ठीक है आपको जाने की जरूरत नहीं, आप रिक्शा से चले जाओ। और रिक्शा का स्पेलिंग भी दोस्तों गलत लिखा है, खैर मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, वो बात अलग है। तो दोस्तों देखो यार, मैंने जितना दिन काम किया ना स्पेशली ओला उबर में, मैंने आज तक कभी मतलब 2-3 किलोमीटर के ऊपर का मतलब पिकअप मुझे नहीं मिला। ये एक्चुअली रैपिडो में काफ़ी ज़्यादा होता है। रैपिडो में क्या होता है 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर इवन तो 6 किलोमीटर का भी पिकअप मिल जाता है, बट ओला उबर में मुझे आज तक कभी नहीं मिलता। ओला उबर में मैक्सिमम आपका 1 से लेकर 2 किलोमीटर के बीच में पिकअप रहता है। कुछ ऐसे राइड में दोस्तों आपका 3 किलोमीटर तक का मिल जाता है, बट उससे ज़्यादा मुझे आज तक नहीं मिला। अगर आपको मिला है तो प्लीज़ कॉमेंट में बताना कि कितना लॉन्ग डिस्टेंस का आपको आज तक ओला उबर में पिकअप मिला है। तो देखो सिर्फ 1.5 किलोमीटर के लिए 30 रुपये आपको मिला, तो मुझे नहीं लग रहा है खराब है, क्योंकि 30 रुपये कंपनी आपको देती है 3 से 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, और यहाँ पे आपको सिर्फ 1.5 किलोमीटर ट्रेवलिंग के लिए 30 रुपये आपको मिल जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन फिर भी उसको पोसा नहीं रहा और वो उसने कैंसिल कर दिया। तो देखो किस तरह से ये डिमांड है, मतलब यहाँ पे 3 गुना भाड़ा एक्स्ट्रा लिया जा रहा है कस्टमर से। अब भाई अगर मैं भी वहाँ पे एक कस्टमर के तौर पे अगर रखता हूँ तो मुझे भी बहुत खराब लगा इस चीज़ को देखकर। यार सिर्फ 17 रुपये भाड़ा हो रहा है, लेकिन राइडर मुझसे 50 रुपये डिमांड कर रहा है। खैर, अब लोगों को मैं एक और वीडियो दिखा रहा हूँ जो कि रैपिडो के राइडर है, कस्टमर से किस तरह से मिसबिहेव करे, जो कि कस्टमर एक लेडीज है और कितना पैसा डिमांड किया। आप लोग खुद सुनिएगा तो चौंक जाइएगा। पहले आप ये वीडियो आप लोग देखिए। में दीदी हमारा घर नहीं, हम उधर नहीं जाएंगे, सबका बोल दिया है। आप नहीं बोले मुझे ये चीज, आप झूठ मत बोलिए, आप बोले नहीं ये चीज। यही कस्टमर को बुला के पोस्ट ऑफिस के पास में पार्किंग का पैसा मांग रहे। देखो भाई, सबसे पहले तो आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं, जो राइडर है उसका एज कम से कम 45 प्लस तो मुझे लग रहा है, काफी एजेड है। और एक लेडीज कस्टमर के सामने सिगरेट धरा के वो बात कर रहा है, सिगरेट पीते हुए बात कर रहा है। बताओ यार, बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि एक लड़की के सामने कैसे बात करना है, एक लेडीज के सामने कैसे बिहेव करना है, बिल्कुल भी तमीज नहीं है दोस्तों। यही गाड़ी नंबर है। हमने नहीं मांगा है भैया, हम नहीं मांगा है। ऐसा बात क्यों बोल रहा है? हम नहीं बोलता है, पुलिस को पूछो। मेरे सामने बोला 250। आपसे पैसा मांगा है एक्स्ट्रा? आप बोल दिए क्या चीज बोला है? ये मुझसे 250 देखो दोस्तों, 250 रुपीज एक्स्ट्रा मांग रहा है। मतलब आप लोग सोच सकते हो 250 रुपये एक्स्ट्रा देने जाएंगे उसको। भाई हम टैक्सी या फिर कैब नहीं बुक कर लेंगे, बाइक टैक्सी क्यों बुक करेंगे जब 250 रुपये एक्स्ट्रा देना हो? और कितना भाड़ा वो पहले से मांग रहे, जबकि उसमें रैपिडो में 204 शो कर रहा है पार्किंग के नाम पे स्टिल। और मैंने बुकिंग इनको किया है, बोले लेके मुझे वो जाएंगे। तो मैंने बोल दिया कि सेफ्टी पर्पस के लिए मैं जिसके पास बुकिंग करूंगी मैं बात तो सही बोला। पार्किंग का पैसा मांगा आपसे? गाड़ी आ गया है, फिर गाड़ी आ गया है। 204 रुपया भाड़ा होता है, लेकिन जो रैपिडो का राइडर है वो कहते हैं कि आपको 250 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, पार्किंग का भी चार्ज होता है। भाई पता नहीं यार, मुझे तो यही समझ में नहीं आते कहाँ पे पार्किंग का चार्ज लगता है। भाई आप बाइक रख के कहाँ चले जाते हो, ये जो कि आपको पार्किंग का अलग से पैसा देना पड़ता है। अरे कहीं पर भी रोड के साइड में खड़ा हो जाने पे जहाँ पे नो पार्किंग नहीं लिखा है, तो आपको बस खड़ा ही तो होना बाइक में लेकर, आपको बाइक
आपका 4 चक्का है कि या नहीं, रास्ते के ऊपर नहीं रह सकते, आपको कहीं पर्टिकुलर जगह पे पार्किंग में जाके बाइक कार को खड़ा करना पड़ेगा, तब जगह होगा, पार्किंग चार्ज लगता है। जैसे कि हावड़ा स्टेशन के आसपास होता ही है कि भाई वहाँ पे आपको पार्किंग चार्ज अलग से देना पड़ता है। बट बाइक के लिए किस बात का पार्किंग चार्ज, मुझे ये नहीं समझ में आता है। बट यहाँ पे दोस्तों कस्टमर बोले कि मैंने इनको बुक किया, बट ये नहीं जाएंगे, ये कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, ये मेरे जगह पे कोई और आपको लेके जाएंगे। बताओ यार, एक लेडीज़ को आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? वुमेन सेफ्टी बोल के भी कोई चीज़ होती है कि नहीं होती भाई? मैं आपको बुक किया, आप बोले कि मैं नहीं जाऊँ, किसी और को आप किसी और के साथ आप चले जाओ भाई, मतलब किसी अनजान के साथ वो चले जाओ, फिर कुछ हो जाएगा उस लेडीज़ के साथ, तो फिर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होगा? कंपनी ना होगा? तो बिना मतलब के मतलब इस तरह का गलत काम कर रहे, इतना मिसबिहेव कर रहा है, हैरेसमेंट हो रहा है। अगर उस लेडीज ने अगर इसके खिलाफ कंप्लेंट भी कर दिया ना, तो उस आदमी का पूरा लाइफ तो पूरी तरह से स्पॉइल हो जाएगा, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, साथ ही साथ जो फील्ड है ना उसका भी नाम खराब होगा। क्योंकि दोस्तों इस तरह का केसेस अगर आगे चल के निकल के आता है, इस तरह का पुलिस केस अगर होता है, तो पुलिस लोग भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, स्पेशली बाइक टैक्सी को लेकर। और आप लोग जानते ही दोस्तों हमारे कोलकाता सिटी में कितने ज़्यादा मतलब इलीगल है, पुलिस पकड़ते तो फाइन भी देता है अलग से। तो अगर इस तरह का पुलिस केस अगर निकल के आता है, इस तरह का केसेस आता है वुमेन हैरेसमेंट या वुमेन सेफ्टी के अगेंस्ट में, तो भाई आगे चल के ये और भी ज़्यादा मतलब टफ हो जाएगा इस फील्ड में काम कर। आप लोगों से एक और बात कहना चाहता हूँ, यदि आप लोग चाहते हैं कि आपका आईडी ब्लॉक ना हो और आप इसी तरह अच्छे से काम करते रहे, तो पहले तो यार कस्टमर से इस तरह से डिमांड करना छोड़ दो, बंद कर दो पूरी तरह से भाई। प्लीज़ यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में भी अच्छी तरह से काम करते रहे, तो यार इस तरह से डिमांड मत करो यार। क्योंकि दोस्तों कुछ दिन पहले की बात है, आई थिंक 2 हफ्ते पहले की बात है, एक रैपिडो का ही इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कंपनी की तरफ से एक स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है पूरा ऑल ओवर इंडिया में। कंपनी के लोग आ रहे हैं, रैपिडो के, वो लोग बुकिंग कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि कौन कौन राइडर है जो इस तरह से पैसे का डिमांड कर रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली एक राइडर के पास इस तरह का बुकिंग जाता है, उस राइडर ने क्या करता है, पैसे का डिमांड कर रहा है कस्टमर से, और राइडर को तो मालूम नहीं है कि भाई ये कंपनी का आदमी है। तो वो कहते हैं कि आपको मुझे इतना पैसा देना होगा तब मैं जाऊँगा। तो वो जो कस्टमर होता है वो भी कहता है ठीक है आप आइए, मैं आपको एक्स्ट्रा पैसा दे दूँगा। तो फिर राइडर जाता है, उनको पिकअप करता है और जो कस्टमर है उनको सीधा ले जाता है पुलिस स्टेशन में। और उसके बाद जो होता है वो भाई हमको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग समझदार है, समझ गए होंगे। उसका आईडी तो ब्लॉक हुआ हमेशा के लिए, उसके ऊपर केस भी दर्ज हुआ, बाइक भी सीज हुआ, लाइसेंस भी सीज हुआ। तो भाई ऐसा काम मत करो। और आजकल बहुत सारे ऐसे रैपिडो का राइडर है जिनका आईडी ब्लॉक हो रहा है, और फिर वो लोग कह रहे हैं कि भाई बिना किसी रीजन से मेरा आईडी ब्लॉक हो रहा है। अरे भाई बिना किसी रीजन से कुछ भी नहीं होता, आपने कुछ ना कुछ गलत काम किया, आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हाँ मैंने गलत काम किया। बिना किसी रीजन से कोई भी कंपनी आपका आईडी ब्लॉक नहीं कर सकता, कोई ना कोई पर्टिकुलर रीजन होगा जिसकी वजह से होता ही है। तो भाई गलत काम करोगे तो गलत नतीजा होगा। और दोस्तों ये जो लोग है ना, ये जानबूझ के इस तरह से करते ताकि इस फील्ड को बदनाम किया जा सके, खराब किया जा सके। लास्ट वाले वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था कि वो बोल रहे थे भाई देखो कुछ ऐसे ऐसे एरिया होता है जहाँ पे जाने से बुकिंग नहीं मिलता, तब हम लोग कस्टमर से थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे का डिमांड करते हैं। बात बिल्कुल भी सही है उनका कि हमारे कोलकाता सिटी का थोड़ा सा आउटसाइड एरिया में चल जाएंगे ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि बुकिंग नहीं मिलता, स्पेशली काफ़ी ज़्यादा रात हो जाता है उस टाइम, तो फिर बुकिंग नहीं मिलता है। तो भाई क्यों जाते हो वहाँ पे? कौन बोल रहा है आपको जाने के लिए? कंपनी बोली है कि आपको जाने के लिए नहीं, ऑर्डर एक्सेप्ट करना होगा, और ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिए तो आपको जाना ही होगा। मत जाओ ना यार। आपको अगर समझ में नहीं आया ऑर्डर एक्सेप्ट करते हुए कि ड्रॉप लोकेशन कहाँ पे, तो आप मत जाओ। कस्टमर से बोल दो कि नहीं आपका ड्रॉप लोकेशन काफ़ी अनसेफ एरिया है, वहाँ पे जाने से मुझे राइड नहीं मिलता, बुकिंग नहीं मिलता, तो मैं नहीं जाऊँगा, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है तो मैं नहीं जाऊँगा। सिंपली आप ऐसा बोल के आप कैंसिल कर दो अपनी तरफ से। देखो यार कस्टमर खुद बोलेंगे ठीक है भैया आप आइए, आप कैंसिल मत कीजिए, मैं आपको एक्स्ट्रा पैसा दे दूंगा। कस्टमर खुद आपको एक्स्ट्रा पैसा दे देगा बिना आपको डिमांड के। लेकिन बोलने का तरीका होना चाहिए। आप कस्टमर से डायरेक्ट बोलेंगे नहीं आपको देना ही होगा तभी मैं जाऊँगा, तो भाई गुस्सा तो किसी को भी आएगा ना। मैं भी अगर रहूँगा वहाँ पे एज ए कस्टमर, मुझे भी गुस्सा आएगा, आपको भी गुस्सा आएगा। तो डिमांड मत करो। कस्टमर जो अपने तरफ से जो दे रहा है उसको बस एक्सेप्ट कर लो। आप लोग अगर मेरा वीडियो देखते होंगे तो कई बार बहुत सारे कस्टमर बिना कुछ मांगे ही मुझे कई बार 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया एक्स्ट्रा दे देते हैं वो लोग। तो ये डिमांड मत करो, अच्छे से बात करो कस्टमर से। जब कस्टमर को जब पिकअप करो और जब लेके जा रहे हो तो कस्टमर से बात करो। जितना ज़्यादा बात करोगे उतना ज़्यादा आपके बीच में एक बॉन्ड तैयार होगा। तब आप हल्का सा बोल भी दीजिएगा सर हो सके तो थोड़ा सा राउंड फिगर कर देना, तो कस्टमर देखना खुद ब खुद आपको देते हैं। लेकिन आप डिमांड करो तो ये गलत है, सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई।
तो प्लीज़ यार इस काम को बर्बाद मत करो, इस फील्ड को ख़राब मत करो इस तरह से करके। अगर कोई कर रहा है तो प्लीज़ उसको मना करो इस तरह करने का, क्योंकि उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है इसका। जो आपके एक छोटे से गलती की वजह से हो सकता है फ्यूचर में पूरा बाइक टैक्सी पूरी तरह से बंद हो जाए। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी इसी तरह अच्छी तरह से काम करते रहने के लिए, तो भाई इस तरह का काम मत करो। जो कर रहा है उनको मना करो करने के लिए। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।